अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم काबिल क़दर बुजुर्गान मुहतरम बरादरान अज़ीज़, अल्लाह ताला का बेइंतहा करम है, फजल है, एहसान है कि उस खुदा वहदहू ला शरीक लहू की नियामतें हम पर दिन व रात निछावर हैं। हम उसकी बेशुमार नियामतों से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। जिन नियामतों की शुक्रगुजारी हम पर वाजिब और ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि जो बंदा अल्लाह की नियामतों की शुक्रगुजारी करता है, अल्लाह ताला उसकी नियामतें मज़ीद बढ़ा देते हैं, ज़्यादा करते हैं। और जो कुफरान नियामत करता है, अल्लाह ताला की नियामतों की नाशुक्री करता है, तो वो जान ले अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा सख्त है। बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह ताला की नियामतें इतनी हैं जिसका शुमार नामुमकिन है। अगर दुनिया के सारे दरख्तों को कलम बना लिया जाए,
समंदर और इस जैसे 7 समंदरों को लाया जाए और इसकी सिहाई बनाई जाए, इंसानों को हुक्म दे और जिन्नात को बुला लिया जाए और उनसे कहा जाए कि अल्लाह ताला की नियामतों को लिखो, अल्लाह ताला की नियामतों को गिनाओ, शुमार करो, तो वो आजिज़ हो जाएंगे, कलमें टूट जाएंगी, सियाही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला की नियामतें वो ख़त्म होने वाली नहीं। कलाम पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह नहल की आयत है, व इन तउद्दू नियामतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम मेरी नियामतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, गिन नहीं सकते, शुमार कर नहीं सकते। इतनी ढेर सारी नियामतें जिससे हम फायदा हासिल कर रहे हैं, इन नियामतों में से एक अहम नियामत अल्लाह की जो है वो अक़ल है। अक़ल अल्लाह की बड़ी अजीम नियामत है। अक़ल ही की बुनियाद पर इंसान हैवानों से मुमताज है, जानवरों से मुमताज है। जितने हैवान हैं, जानवर हैं, उनके अंदर अक़ल नहीं है। और अक़ल होने की बुनियाद पर इंसान वो मुमताज है, अशरफुल मखलूक़ात है। तो इंसान के लिए जरूरी है वो अपने अक़ल की हिफाजत करे। बुजुर्गान मुहतरम, शराब और नशा आवर चीजें शरीयत इस्लाम के अंदर इसलिए नाजायज़ और हराम है, इसलिए कि आदमी इसके इस्तेमाल करने के बाद उसकी अक़ल चली जाती है, उसके होश और हवास बाकी नहीं रहते। जिस दौर में हम जी रहे हैं और जिस वक्त हम जी रहे हैं, हम में से हर एक जानता है कि गैर तो गैर मुसलमानों के अक्सर बच्चों की तादाद, जवानों की तादाद, बल्कि बाद बूढ़ों की तादाद ऐसे हैं जो नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करते हैं। शराब पीने के बाद आदी हैं, मनशियात के आदी हैं, नशा आवर चीजों के इस्तेमाल के आदी हैं, बाज गुटखा खाने के आदी हैं, सिगरेट पीने के आदी हैं, बीड़ी पीने के आदी हैं, नाश के इस्तेमाल करने के आदी हैं। सिर्फ ये मर्दों की बात नहीं, और कई सारी औरतें भी इन नशा आवर चीजों के इस्तेमाल करने में लगी हुई हैं, जिसका खातिमा जरूरी है। ये इंसान के दिल से इस्लाम की अज़मत और ईमान की अज़मत को खोखला करने वाली चीजें हैं। ये उम्मुल खबाइस है, तमाम खराबियों की ये जड़ है। मैंने खुतबे के अंदर जिन आयतों की तिलावत की है उसका ताल्लुक इसी से है। शराब के जो अहकामात कलाम पाक के अंदर नाजिल हुए हैं वो तदरीजन नाजिल हुए हैं, और कुरान पाक के अंदर 4 आयतों के अंदर इसके अहकामात नाजिल हुए हैं। इब्तिदाए इस्लाम में जहां पर जिन दीगर रुसूमाते जाहिलिया का लोगों के अंदर यह आदत पड़ी हुई थी, रुसूमाते जाहिलिया का वो शिकार हुए थे, वहीं वो शराब के भी आदी थे। शराब उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा हिजरत कर गए, आपने देखा कि मदीने के लोग भी शराब के आदी हैं, जुए के आदी हैं। अब ये बड़ी खराबी की बात है। और उस वक्त जो आम तबका था वही शराब और जुए के
मामूली फायदे को देखते हुए इसका इस्तेमाल करते थे, और जो इससे खराबियां हैं उसे वो सर्फ नजर कर देते थे, नजर अंदाज कर देते थे। लेकिन आदतुल्लाह ये है कि हर खित्ते और हर तबके में चंद लोग ऐसे होते हैं जिनकी अकल तबीयत पर गालिब होती है, जिनमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला दर्जे पर फाइज हैं। चुनांचे इसी बुनियाद पर हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु और चंद अंसारी सहाबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा, या रसूल अल्लाह, हम देख रहे हैं लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, इससे बेशुमार नुकसानात माशरे में पेश आ रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहते हो? अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नाज़िल फरमाई, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर फरमाने लगे, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ऐ पैगंबर, लोग आपके पास आएंगे और आपसे सवाल करेंगे कि ऐ पैगंबर, आप खमर, शराब और जुए के बारे में क्या कहते हो? आप उनसे फरमा दें, कुल फीहिमा कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। आप उनसे फरमा दें कि इसमें कुछ फायदे तो हैं, लेकिन इसकी खराबियां उस फायदे से बड़ी हैं। इस आयत पाक के जरिए ये हिदायत की गई कि जिस फायदे की बुनियाद पर आप शराब पी रहे हो और जुआ खेल रहे हो, इसका फायदा इसके मुकाबिल के नुकसान से इसका फायदा घटिया है, कमतर है, नुकसान ज्यादा है। इस हुक्म से शराब की हुर्मत तो बयान नहीं हुई, शराब का हराम होना तो बयान नहीं हुआ, लेकिन इतना बयान फरमाया गया कि इसमें नुकसान है। अब हजरत सहाबा का जो अमला है, जो तबका है, उनमें से बाज़ सहाबा उन्होंने जब यह आयत पढ़ी, उन्होंने जब यह आयत सुनी तो उन्होंने शराब से तौबा की। उन्हें यह शुऊर हासिल हो गया कि आगे चलकर यह हराम होने वाली है, बस इतनी बात तो रुक गए। बाद और सहाबा जो थे उन्होंने कहा कि भाई, यहाँ पर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि इसके इस्तेमाल से चंद दीनी नुकसानात हैं, हम उस दीनी नुकसानात से बचकर इसका इस्तेमाल करेंगे तब तो हमारे कोई खराबी नहीं, इसलिए कि शराब तो हराम नहीं होती। चुनांचे सहाबा वो ये समझकर पीते रहे। एक मौका आया, तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने चंद साथियों की दावत की। दावत खाकर शराब का दौर चला, सारे सहाबा शराब में मस्त हो गए। मगरिब की नमाज का वक्त आया, नमाज के लिए खड़े हो गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इमाम हैं, नमाज के अंदर सूरह काफिरून की तिलावत हो रही है और इस सूरह काफिरून के अंदर सख्त गलती सरसद हो गई। यह मामला जब पेश आया तो अल्लाह ताला ने सूरह निसा की ये आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। ईमान वालों, तुम नमाज के करीब न जाओ जबकि तुम नशे की हालत में हो। तो शराब के मुताबिक दूसरा हुक्म था, नशे के मुताबिक दूसरा हुक्म था। अब इनमें बात सहाबा उन्होंने कहा, जो चीज हमें नमाज से रोके वो खैर नहीं हो सकती,
हालांकि अब जो शराब हराम थी वो सिर्फ औकात नमाज में हराम थी, अभी मुतलक तौर पर हराम नहीं हुई थी। लेकिन सहाबा ने कहा जो चीज हमें नमाज से रोके वो कभी खैर नहीं हो सकती। हम हमेशा के लिए शराब को तर्क कर देते हैं, लेकिन अभी एक पीने का शोशा बाकी था ना, कि शराब अभी मुतलक तौर पर हराम नहीं हुई थी, नशा अभी मुतलक तौर पर हराम नहीं हुआ था। अब बाद सहाबा और पीते रहे, उन्होंने ख्याल किया कि हम इसको पीकर हम नमाज से करीब नहीं जाएंगे, बस इतनी बात ना, हम औकात नमाज में शराब को छोड़ दें। अब थोड़ा वक्त गुजरा, उसके बाद हजरत उतबा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा की एक दावत की। दावत खाकर सारे सहाबा बैठे हैं, हस्बे मामूल शराब पेश की गई, इन्होंने शराब को पिया और शराब के बाद अरब दस्तूर के मुताबिक शेर व शायरी शुरू हो गई, कसीदे शुरू हो गए। हर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक कसीदा पढ़ा जिसमें अपने खानदान और कबीले की तारीफ थी और अंसार की जिसमें हिजू थी, मजम्मत थी। एक अंसारी नौजवान को गुस्सा आया, उसने ऊँटनी के जबड़े के हड्डी को लेकर हर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के सर पर मारा, जिससे शदीद जख्म आए। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए और कहा, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबी ने मेरा सर फोड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बज्जिल लना फिल खमर बयानन शाफिआ। ऐ अल्लाह, हम लोगों को शराब के ताल्लुक से कोई वाज़ेह हुक्म बतला दीजिए, वाज़ेह हुक्म नाजिल फरमा दीजिए। तो अब अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 90 और आयत नंबर 91 पे एक नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अरे ईमान वालों, शराब, जुआ और बुत और जुए के तीर, ये सब शैतानी गंदे काम हैं। फज्तनिबूहु, तुम इस गंदे कामों से बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फिल खम्रि वल मैसिर। शैतान तो चाहता ये है कि इस शराब और जुए से तुम लोगों के दरमियान बुग़्ज़ और अदावत डाल दो। बुजुर्गान मुहतरम, शराब के ताल्लुक से ये तीसरा मरहला था, ये तीसरा हुक्म था जिसमें मुतलक तौर पर शराब को हराम करार दिया गया, नशे की चीज को हराम करार दिया गया। तो शराब के जो अहकामात हैं, नशे के जो अहकामात हैं, वो तदरीजन नाजिल हुए हैं। अब इसमें हिकमत क्या है, वल्लाही बेहतर जाने ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हजरात मुफस्सिरीन किराम ने इसमें हिकमत ये बयान फरमाई है, चूंकि हजरात सहाबा किराम उनके घुट्टी में शराब की आदत पड़ी हुई थी, तबीयत बन चुकी थी, और जो नशा का आदी होता है एकदम नशे की आदत का छूटना उसके लिए आसान नहीं है, उसके लिए मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह ने पहले एक आयत नाज़िल फरमाई जिसमें शराब के ताल्लुक से कहा गया कि ये बुरी चीज है, इसमें नुकसानात हैं, थोड़ा ज़हीन नशीनी कराई गई, थोड़ा जहन में बैठाया गया कि इसके अंदर खराबी है, इसके अंदर नुकसानात हैं। फिर दूसरे मरहले में कहा गया जब तुम नमाज पढ़ो तो नमाज के करीब जाओ तो तुम शराब ना पियो, दूसरी मजम्मत जहन में डाली गई। फिर एक और मौके पर अल्लाह ताला ने मुतलक तौर पर शराब को हराम करार दिया। शराब का इस्तेमाल, नशा आवर चीजों का इस्तेमाल नाजायज और हराम है।
आप इस आयत पर गौर करें। अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं रिजुसुम मिन अमल शैतान, शराब, जुफे, बुत और जुबे के तीरों को इसमें रिज्स कहा गया। और अरबी के अंदर रिज्स कहते हैं ऐसी गंदी चीज को जिससे इंसान की तबीयत घिन महसूस करे, इंसान की तबीयत जिससे नफरत करे, इसको रिज्स कहते हैं। एक वो इंसान जिससे अक़ल सलीम हासिल है, जिसकी अक़ल वो ठिकाने पर है, जिसकी अक़ल सही तौर पर काम कर रही है, इन चीजों से वाक़िअतन उसका दिल और दिमाग नफरत करेगा, घिन महसूस करेगा। हदीस पाक के अंदर बेशुमार अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की मजम्मत फरमाई है। एक हदीस के अंदर खुले अल्फाज के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने शराब पर, शराब के पीने वाले पर, पिलाने वाले पर, बेचने वाले पर, खरीदने वाले पर, बनाने वाले पर, बनवाने वाले पर, इन तमाम लोगों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। अब वो लोग थोड़ा बाहोश हो जाएं जो नशा आवर चीजों को बेचने वाले हैं, जो अपने होटलों के अंदर इसका निजाम बनाने वाले हैं, वो अल्लाह ताला की किन किन लानतों के मुस्तहिक हो रहे हैं। और जो अल्लाह के लानत का मुस्तहिक हो गया, बचाओ उसे। और वो कौन सी जात है जिसे अल्लाह की लानत से बचा सके? मुस्लिम की रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 160 पर 7, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक शख्स आया और उसने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ शराब मिलती है जो जवाज से बनाई जाती है, क्या उसका पीना और का इस्तेमाल करना जायज है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या वो शराब नशा लाती है? उसने कहा, जी हाँ, वो शराब नशा लाती है। गौर से सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा लाने वाली चीज हराम है। अब इस नशे के जुमरे में शराब आ गई, मंशियात आ गए, नशे की पूड़ियां आ गई, नशे की गोलियां आ गई, अला इख्तिलाफ रिवाया। और हज़रात मुफ्तियान किराम के मुख्तलिफ जिद्दोजहद के बाद दिए हुए फतवों को सामने रखा जाए तो सिगरेट इसमें आ गया, बीड़ी इसमें आ गई, तंबाकू इसमें आ गया। ये सारी की सारी चीजें नशे के जुमरे में आ गई। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, सुने। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह ने अपने जिम्मे यह आहद ले लिया है, जो बंदा, जो आदमी नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करता है, अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन उसे तीनतुल ख़बाल से पिलाएंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीनतुल ख़बाल क्या है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीनतुल ख़बाल दोज़खियों के जिस्मों का निचोड़ है। कितनी सख्त मसम्मत इस हदीस पाक के अंदर। अल्लाह हम लोगों को बचाए, हमारा नौजवान तबका, हमारे मासूम बच्चे जो बुलूग के करीब पहुंचे हैं या जो बुलूग बालिग हो गए हैं, हमारे नौजवान और छोटे बच्चे कितनी नशा आवर चीजों के वो शिकार हो चुके हैं। छुप कर वो नशा कर रहे हैं। और बाद लोगों को, बाद जवानों और बच्चों की इतनी हिम्मत आ गई है, वो किसी से घबराते नहीं। कोई से बोले, डराए, धमकाए, कोई उसको खबर नहीं।
अल्लाह माफ फरमाए। बुजुर्गान मुहतरम, गुज़िश्ता 3 जुमात के अंदर मैंने आप हजरात के सामने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ताल्लुक से बात की है। इन बच्चों को, इस माशरे में हो रहे गुनाहों को हम होशमंद और अक्लमंद इंसानों को मिल बैठ कर इसके ताल्लुक से मशवरा करके इसका खात्मा करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। ये बीमारी आम हो गई है, ये गुनाह आम हो गए हैं। कितने सारे नौजवान हैं गुटखा खाते हैं, हमारे कितने सारे भाई हैं जो सिगरेट पीने के आदी हैं, कितने सारे नौजवान हैं जो बीड़ी पीने के आदी हैं, तंबाकू खाने के आदी हैं। याद रखें, जिस जुबान से आप अल्लाह का नाम ले रहे हो, इन गंदी चीजों से अपनी जुबान को मिलाओगे तो बताएं ज़बान का तासुर कहां रहेगा, ये जुबान असरअंदाज कहां होगी। सऊदिया के मशहूर आलिम दीन अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने साफ लिखा है कि तंबाकू, सिगरेट नोशी, शराब का पीना, ये सारी की सारी चीजें हराम हैं। इनका बेचना भी हराम है, इनका खरीदना भी हराम है। हमारे कई सारे मुसलमान जिनके दुकान है वो अपने दुकानों में इन चीजों को फरोग देते हैं, इनको बेचते हैं। चंद रुपयों का फायदा तो हासिल होगा, याद रखें इस पर अल्लाह की लानत भी तो होगी। हर बार लोगों के दिमागों में ख्याल है कि भाई ये तो मकरूह है, आपने हराम कहा। बाज़ों ने लिखा है कि मकरूह तंज़ीही है और फरमाया कि इसका इस्तेमाल करके इसके बू के साथ मस्जिद में आना मकरूह तहरीमी है। अब हराम की बात कहां आ गई? अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दलील के तौर पर यह बात लिखी है कि अल्लाह ताला ने जिन चीजों को खाने की इजाजत दी है उनका हलाल होना जरूरी है। अब बताएं क्या गुटखा हलाल होगा, सिगरेट हलाल होगा, बीड़ी हलाल होगी, नाश हलाल होगी, तंबाकू हलाल होगा? कोई फतवा दे दे कि चीजें हलाल है। एक दलील। और दूसरी दलील ये है, ये वो चीजें हैं जिससे इंसान की तबीयत बदल जाती है, इंसान की सेहत खराब हो जाती है और इंसान पर फर्ज है वो अपने जिस्म की, अपनी तबीयत की हिफाजत करे। अब ये चीजें इंसान के लिए मुहलिक हैं, बर्बाद करने वाली हैं, कैंसर को लाने वाली हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को लाने वाली हैं। अब बताएं ये कैसे हलाल हो सकती है, कैसे जायज हो सकती है? आपने कई सारे अपने अतराफ अपने खानदानों में देखा होगा, इसके इस्तेमाल की वजह से वो कैंसर का शिकार हो गए, दांत टूट गए, ज़बानें खराब हो गई, गला फट गया, गाल फट गए। देखे होंगे ना आप कई सारे लोगों को। अल्लाह के बंदो, इन हराम के चीजों को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सोचो। ये थोड़े वक्त का मजा है, लेकिन गुनाह वो हमेशा रहने वाला है, लानत हमेशा रहने वाली है, परेशानी हमेशा रहने वाली है। आपके इस्तेमाल से आप मजा करोगे, जब बीमारी आपको आएगी आपके अतराफ के लोग आपसे परेशान होंगे, आपका घराना परेशान होगा, आपके रिश्तेदार परेशान होंगे। अल्लाह के लिए इन चीजों को छोड़ दो। ये बात तो वाकईतन सच है कि इसका इतनी आसानी से छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि इसकी लत पड़ गई है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके छोड़े, अल्लाह से दुआ मांगते रहे, सदका व खैरात करते रहे कि अल्लाह आदत छुड़ा दे। मामूली आदत नहीं है, बड़ी खराबी की जड़ है। माशरा इससे तबाह हो रहा है, नुकसानात इससे सामने आ रहे हैं, कई सारी जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो रही हैं। इस नशे की वजह से कई सारे निकाह टूट रहे हैं, कई सारे घर वीरान हो रहे हैं, कई सारे खानदान बर्बाद हो रहे हैं, कई सारे खानदानों में लड़ाइयां पैदा हो रहे हैं। सब की वजह ये नशा है। यही वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये चीज उम्मुल खबाइस है, तमाम खबासतों की जड़ है। और देखिए इसकी मजम्मत
मुसद्दरक का एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। मुसद्दरक हाकिम के अंदर ये वाकया लिखा हुआ है। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने वाकया बयान फरमाते हुए सुना। बनी इस्राइल का एक बादशाह एक आदमी को पकड़ा और उसने उसको पकड़कर मजबूर किया। उससे कहा कि 4 गुनाहों में से, 4 जुर्मों में से किसी एक जुर्म का इर्तिकाब कर ले तुझको छोड़ दूंगा, वरना तो कत्ल किया जाए। अब वो जुर्म क्या है? उसने कहा अयशिबल खमर, या शराब पी ले, और यक़्तुल नफ्सा, या किसी इंसान का कत्ल कर दे, और यज़नी, या किसी औरत से जिना कर ले, और यअकुल लहम खिंजीर, या खिंजीर का गोश्त खा ले। बनी इस्राइल में से जो यहूदी हैं वो खिंजीर का गोश्त नहीं खाते थे, नसरानी जो है वो खिंजीर का गोश्त खाने वाले हैं। ये वाक़या यहूदी से मुताल्लिक़ है। अब उस शख्स ने सोचा कि 4 बुराइयां हैं और चारों की चारों बड़ी खराब चीजें हैं, बड़ी गुनाह की बातें हैं। अब उसने अपने अक़ल से सोचा कि इनमें से शराब थोड़ा छोटी बुराई है। उसने शराब को छोटा समझा और शराब को इख्तियार कर लिया और शराब को पी लिया। अब शराब पीने के बाद अक़ल कहाँ सलामत रहती है, अक़ल कहाँ बाकी रहती है। अब शराब पीने के बाद बकिया जो 3 गुनाह हैं, इंसान का कत्ल, औरत से जिना, खंजीर का गोश्त खाना, ये शराब में मदहोश होकर तीनों के तीनों बुरे काम उसने कर लिए। तो बुजुर्गान मुहतरम, नशा जो चीज है उसके इस्तेमाल के बाद इंसान की अक़ल खो जाती है। उसके बाद वो इंसान क्या कर रहा है, ना बड़ों में तमीज करेगा, ना माँ बाप का कोई उसे लिहाज रहेगा, ना मस्जिद का कोई पास लिहाज रहेगा। कितनी सख्त चीज है, इससे बचना जरूरी है, इससे बचना भी है। और याद रखें, ऐसे बदतरीन लोगों से दोस्ती, ऐसे नशा आवर लोगों से दोस्ती, वो हमारे हलाकत का सबब और जरिया है। लिहाजा खुद को भी बचाना है और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों की सोहबत से बचाना है। सोहबत ही से लोग बिगड़ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, इनको क्या पता नशा क्या है, लेकिन सोहबत ऐसी चीज है, वो इसे दिखाने सिगरेट पी रहा है, वो उसे शुरू में दिखलावा होता है, लेकिन जब लत पड़ जाती है, 1000 कोशिश करने के बावजूद वो लत छूटती नहीं। इसीलिए चाहिए कि अपने बच्चों की निगरानी करें, अपने बच्चों को अपने पास रखें, उनके दिलों में तक़वा और तहारत पैदा करें, उनके दिलों में अल्लाह के अहकामात पर चलने का जज्बा पैदा करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर चलने का और आपकी सीरत को समझने का और आपकी बातों को अपनाने का उनके क़ुलूब में जज्बा पैदा करें। और ये जज्बा पैदा होता कहाँ से है? ये मकातिब से होता है। मकातिब ये भेजे, इनके ईमान को जगाएं, इनके क़ुलूब के अंदर इस नशा आवर चीजों की नफरत पैदा करें। याद रखें, अफसोस इस बात पर नहीं कि आज के बच्चे बिगड़े हुए हैं, अफसोस तो इस बात पर होगा कि कल के बच्चों को बिगड़े हुए बाप मिले। आज के नौजवान जो हैं, आज के जो बच्चे जो हैं, आगे चलकर इन्हीं को मसाइल संभालनी है, दीनी जिम्मेदारियां इन्हीं को निभानी है। अगर ये बिगड़ जाएंगे तो दीन पामाल हो जाएगा, दीन रफ्ता रफ्ता करके मिट जाएगा। तो इस बात का ख्याल करें, हम सबको मिलकर इस बुराई का खात्मा करना है, इस बुराई के खात्मे करने के बारे में फिक्र करना है। तो इसके लिए सबसे अव्वलीन काम क्या है? अगर हम में से कोई शराब का आदी है, नशे का आदी है, तंबाकू खाने का आदी है, सिगरेट पीने का आदी है, बीड़ी पीने का आदी है, नाश का आदी है, गुटखे का आदी है, अल्लाह के लिए मैं कहता हूँ इन आदात का खात्मा कर दे, छोड़ दे। अल्लाह के लिए अल्लाह के घर में करके अज़्म करेंगे, इंशाअल्लाह छोड़ना मुश्किल नहीं है। जो अल्लाह के लिए अज़्म करता है, कोशिश करता है, उसके इस अज़्म में, उसके छोड़ने में अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को आदात क़बीहा से बचाए और हम लोगों की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।